Audio Jungle। गंगा सागर का मकर संक्रांति पर्व पर बहुत ही महत्व है। इस दिन यहाँ पर मेला सा लगता है। स्नान करने वालों की बहुत भीड़ होती है। परिवार के लोग अपने बड़े बुजुर्गों आदि को भी लेकर आते हैं और पुण्य कमाते हैं। लेकिन ये भी देखा जाता है कि वहाँ से चलते समय अपने बुजुर्गों आदि को छोड़ देते हैं और उनकी हिफाजत नहीं करते। वहीं पर ऐसा छोड़ना पाप कमाने के समान हो जाता है और एक समय के बाद जीवन को पूत-पात या वृद्धा आश्रम में गुजारना पड़ता है। हमें वृद्धावस्था की उम्र में लोगों के साथ बहुत ही सावधानी व सहनशीलता संयम के साथ गंगा सागर आदि की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, बोले सीसीएफ नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली डॉक्टर राजेश गुप्ता जी। गंगा सागर में हम जाते हैं मकर संक्रांति के दिन और गंगा सागर में जाकर हम पुण्य कमाते हैं और साथ में ले जाते हैं अपने घरों के बड़े बुजुर्गों को कि उनको गंगा सागर का स्नान करा के पुण्य कमाएंगे। मगर वास्तव में गंगा सागर जाकर जब वहाँ से लौटते हैं तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आंकड़े बताते हैं और लोगों ने, वहाँ के कैंप के लोगों ने ये बताया भी है कि लोग वहाँ पर अपने बुजुर्गों को, अपने ऐसे मनोरोगी परिवार के सदस्यों को छोड़कर चले आते हैं और कह देते हैं कि वो हमसे बिछुड़ गए। और वो जब बिछड़े हुए खोए हुए कैंप में जाते हैं, उनका अनाउंसमेंट होता है। कई दिनों तक उनको कोई लेने नहीं आता। कई बार उसकी सूचना दी जाती है तो वो लोग कोई भी उनको लेने नहीं आते हैं, क्योंकि पूरी तरह से हर बात को वो बिछड़े लोग भी नहीं बता पाते। काफ़ी उम्र के होते हैं और ऐसे में काफ़ी परसेंटेज की संख्या बिछड़ों में आ जाती है और ये हर साल होता है। ऐसे गंगा सागर में स्नान पुण्य कमा के कहाँ तक ये माना जाए सही है। कई लोग इसमें इस तरह का कार्य करके पुण्य न कमा के पाप कमाने की जो ये चेष्टा करते हैं, व्यवस्था करते हैं, वास्तव में बहुत ही दयनीय है। और हमारे कई लोग वहाँ के आंकड़े देखकर बताते हैं कि कैंप में, शिविर में ऐसे बहुत से लोग बाद में फुटपाथ पर या वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, रहने को मजबूर हो जाते हैं। ये हमारी आपकी कैसी व्यवस्था है, कैसी सोच है, कैसी ये पुण्य और पाप कमाने की बात है। क्यों ना हम अपने उन बुजुर्गों को जो उनको लेके गए हैं बड़े ही सावधानी से लेके जाएं, बड़े ही सावधानी से लेके आएँ। वो भी हमारे घर की धरोहर हैं। उनको हमें सम्मान के साथ, हमें उनको अपने एक ऐसे मूल्य के साथ कि ये हमारा बहुत ही कीमती चीज़ है, लेके आने की बात सोचनी चाहिए। और अगर बिछुड़ भी जाते हैं तो पूरी तरह से उनको पता लगा के लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो उनके गले में कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन कार्ड या उनके आसपास उनके कपड़ों में कोई ऐसी पर्ची डालकर उनके नाम, पता, फ़ोन नंबर आदि देकर आप इन सब चीज़ों से जो है एक तरह से देखा जाए तो मदद पा सकते हैं। क्यों ना आप ये सब करें और गंगा सागर जाएं, खूब तीर्थ करें, स्नान करें। मगर इस तरह के कार्य को अगर हम कोई सहयोग देते हैं या हमारी मनोभावनाएं आती हैं तो वास्तव में ये दिल को दुखाती हैं। और हमारे जो गंगा सागर के शिविर हैं उनमें इस तरह की संख्याओं को ज़्यादा होना वास्तव में हमारी सोच को कहीं ना कहीं बहुत ही नकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। और हम इन सब को दूर रखने के लिए हमारी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए और हमें अच्छे रूप में गंगा सागर ले जाकर उन्हें लाने की व्यवस्था को पूरी तरह से पहल करनी चाहिए। यही है हमारा उनके प्रति धर्म, कर्म और देखा जाए तो वास्तविक पूजा जिसको हम करने गए हैं। जय हिंद, जय भारत।